नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म बिजनेस न्यूज़ पे। देखिए, आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर की सीरीज आज से स्टार्ट की जा रही है। यूपी पीसीएस और आरओ की डेट आपकी नज़दीक आ गई है। अक्टूबर और नवंबर में पेपर होने हैं, तो उन दोनों को ध्यान में देखते हुए ये आपके लिए यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। करंट अफेयर आपको डेली मिलेगा मॉर्निंग में। ठीक है, जैसे आज मिल रहा है, डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी मेंस, आरओ सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? पहला, ऑर्डर ऑफ लीजियन डी होनर, यानी ऑर्डर ऑफ लीजियन ऑनर या फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1802 में करी गई थी। ठीक है, किसने करी थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने करी थी इसकी स्थापना। ठीक है, तो यह उत्कृष्ट किसी फ्रांसीसी नागरिक या विदेशी नागरिक को दिया। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी को वर्ष 2023 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को ये प्राप्त हुआ था। अब क्या है? दुर्गाचरण दीक्षित लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे जिन्हें 1896 में पुरस्कार ये दिया गया था। तो अब ये चर्चा में क्यों है? देखिए, चर्चा में ये इसलिए है। देखिए, चर्चा में क्यों है ये? क्योंकि नरेंद्र मोदी को फिर से दिया गया है। क्या दिया गया है? आप सभी लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है। व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया? रूसी राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल से सम्मानित किया गया है। इसकी 2019 में घोषणा भी करी गई। चलिए, अगला बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट जो हुआ है यूनाइटेड किंगडम में, आपके चेंजेस हुए हैं ब्रिटिश के क्राउन में। क्या है? यूनाइटेड किंगडम यूके के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने 400 से अधिक सीटें जीत करके जो है दर्ज करी है आपकी। ठीक है, अब इसमें क्या था? ऋषि सुनक की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यहीं पे ऋषि सुनक की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और नरेंद्र मोदी में काफ़ी बधाई भी। और कंजर्वेटिव पार्टी जो थी ऋषि सुनक की, वो 118 पर सिमट गई। ठीक है, 326 से बहुमत का आंकड़ा होता है। इससे पहले बोरिस जॉनसन भी हारे थे। अब देखिए, एक आपका लॉन्च हुआ है। क्या लॉन्च हुआ है? जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी उम्मीदवारों के निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्माण पोर्टल पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है? यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए। किसने किया है? किशन जी रेड्डी। ठीक है, अब इसमें क्या है? देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड अपने संचालन जिलों के मेधावी यूपीएससी उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए एक सीएसआर पहल है। कौन सी पहल है? सीएसआर। ये योजना किससे रिलेटेड? देखिए, आपकी देख सकते हैं। ये योजना जो है आपकी एससी एसटी महिला उम्मीदवार या जो आपका ट्रांसजेंडर होता है, उनकी अगर संबंधित 8 लाख से कम आय है और प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, 8 लाख से आपकी आय भी कम हो। अब आप समझ सकते हैं एससी एसटी। ठीक है, निर्माण का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। क्या है? नोबल, एन से नोबल, आई से इनिशिएटिव, आर से फॉर रिवार्डिंग मेंस। ठीक है, आर का आपका आ गया रिवार्डिंग मेंस और एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, बेहद इम्पोर्टेंट इसका फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा। अगला क्या है? देखिए, अगला है एसबीआई ने तत्काल डिजिटल इनवॉइस फाइनेंसिंग के लिए एमएसएमई के लिए क्या लॉन्च किया है? सहज लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? सहज को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया सहज को? एमएसएमई पोर्टल जो है आपका, ये एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है, इसका क्या है? पूरा एमएसएमई सहज एंड टू एंड डिजिटल इनवॉइस फिनांसिंग अनावरण किया है। यह वेब आधारित समाधान एमएसएमई को बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के 15 मिनट के भीतर 1 लाख तक का ऋण आवेदन करने और दस्तावेज तैयार करने की अनुमति भी दे देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीएसटी पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्देश्यों के माध्यम से यह कार्यशील पूंजी भी प्रदान करता है। देखिए, यूपी के वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए, और काफ़ी जो यूपी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए। क्या है? देखिए, यूपी सरकार लखीमपुर खीरी ज़िले में जो है, जो सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल अकॉर्डिंग यूपी का, क्या है? सबसे छोटा कौन सा है बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। 2000 एकड़ करोड़ की लागत से बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करेंगे। कौन सा पार्क? बायोप्लास्टिक पार्क। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ में छोटी काशी जिसको बोला जाता है, वहाँ ये बनाया जाएगा बायोप्लास्टिक पार्क। इस पार्क को बलरामपुर शुगर मिल्स फर्म द्वारा जिले के कुंभी, देखिए वहाँ पे जो
शुगर मिल है वहाँ की, कुंभी कुंभी शुगर मिल वहाँ की है, फेमस है। तो कुंभी गांव में 1000 हेक्टेयर में निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। बायोप्लास्टिक मक्का, सूरजमुखी, चुकंदर जैसी प्राकृतिक सामग्री से बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीपीएससी वालों बिल्कुल रट डालना है इस बात को। अब आपको कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बताते हैं जो हम न्यूज़पेपर से आपके लिए लेकर के आए। चलिए देखते हैं। देखिए, सतत विकास हमेशा फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीपीएससी का, तो वहीं से आपके लिए ये न्यूज़ आया है, बेहद इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए होने वाला भी है। क्या है देखिए, केरला उत्तराखंड टॉप नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स, बिहार बेस्ट परफॉर्मर। देखिए, केरला और उत्तराखंड जो है नीति आयोग के जो एसडीजी सतत विकास सूचकांक है उसमें टॉप पे रहे हैं, दोनों का नाम याद कर लीजिएगा। और बिहार सबसे खराब की श्रेणी में रहा है। उत्तराखंड का 79, केरला का भी 79 है, इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। देन तमिलनाडु है, देन गोवा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी इस लिस्ट में है। और ठीक है, इंडिया की भी रैंक सुधरी है, वो 71 पे आया है, +5 स्कोर बढ़ा हुआ है। तो क्या है, उत्तराखंड, केरला हैव टेकन द टॉप स्पॉट अमंग द स्टेट्स इन नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स इन 2023-24 which assess sustainable development across state on the basis of United Nation। ठीक है, तो ये आपकी पूरी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है बिहार, बिहार के बाद झारखंड, ये सब वेस्ट की श्रेणी में आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, सस्टेनेबल गोल्स आर 17 ग्लोबल जो ऑब्जेक्टिव्स लिए गए यूनाइटेड नेशन के द्वारा है। क्लाइमेट चेंज की जो आपको करना है 2030 तक इनइक्वालिटी को ये बराबर करना है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला हमारे पड़ोसी देश से, यहाँ पे अभी एक बस दुर्घटना भी हो गई थी जो पूरी लैंडस्लाइडिंग में पूरे नदी में ही चली गई थी। उस नदी का नाम बताइएगा, इम्पोर्टेंट है। नेपाल में देखिए प्रचंड सरकार गिर गई है, तो प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, ठीक है, और विश्वास में उनके 194 वोट पड़े, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इनकी सरकार गिर गई, ओली, ठीक है। तो इनकी जो हासिल नहीं कर पाए, इनकी जगह पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जो है दावा कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं भी बन जाता है। क्या है, गौतम गंभीर जो है भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बने हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इससे पहले कौन थे, राहुल द्रविड़। T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, भारत ने जीता, किसको हरा के, साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं, जसप्रीत बुमराह, इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। इन्हीं की वजह से एक तरीके से कहा जाए तो हमने वर्ल्ड कप जीता है। देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या है, आपके ये जो आपके लिए खड़े हैं इधर, ये तो भारत देश के प्रधानमंत्री सभी को पता है। इधर आपके ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जहाँ पे आपका हेडक्वार्टर भी है। किसका हेडक्वार्टर है आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, वियना का है, किसका है। तो ऑस्ट्रिया जो है थर्ड पीएम आपके बने हैं ऑस्ट्रिया की, क्या यात्रा करने वाले भारत के तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। इससे पहले 1982-83 में इंदिरा गांधी गई थी, और सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1955 में गए थे। तो ऑस्ट्रिया जो है तीसरे प्रधानमंत्री हैं, 41 साल बाद कोई प्रधानमंत्री गए हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा सभी लोग इसको। एक आपके लिए जो इम्पोर्टेंट आया है, क्या है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में दूसरे स्थान पे भारत आया है, ठीक है। क्या है, इसमें सिंगापुर पहले स्थान पे है, तो इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 पे कौन आया, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है, सिंगापुर फर्स्ट है, उसके बाद स्वीडन तीसरे पे, भारत दूसरे पे आया है। देखिए, ये आपको दिख रही होंगी, ये हमारे देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। क्या नाम है, मानवी मधु इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर हु बिकेम द सब इंस्पेक्टर ऑफ एनी इंडियन स्टेट। और ये कहाँ की हैं, बिहार का भी रिजल्ट आया है, बिहार की बनी है। नाम याद रखिएगा, मानवी मधु, बीपीएससी और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, सॉरी यूपीपीएससी। देखिए, फिर यहाँ पे अब आ रहा है, इनको देख रहे होंगे, ये है आपकी आलिया नीलम। क्या नाम है इनका, आलिया नीलम। ये क्या बनी है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान की लाहौर की जो हाई कोर्ट है, वहाँ की पहली चीफ जस्टिस
बनी हैं। क्या नाम है? हमने आपको बताया था अभी। ठीक है, चीफ जस्टिस बनी है, क्या नाम है? आलिया फातिम। ठीक है, आलिया फातिम। इनका नाम आलिया नीलम है। क्या नाम है? आलिया नीलम। देखिए एक थोड़ा सा अजीब वाक्य आया है। क्या आया है? हैदराबाद में तैनात ज्वाइंट कमिश्नर की नई पहचान को गृह मंत्रालय की मंजूरी दी गई है। क्या है आया? देश में पहली बार महिला IARS अफसर बनी पुरुष। देखिए पहला मामला क्या आया है कि लिंग परिवर्तन का यहाँ पे मामला है कि भारतीय सिविल सेवा में लिंग परिवर्तन का मामला सामने आया है। एक वरिष्ठ महिला ऑफिसर को उनके आधिकारिक रिकॉर्डों में नाम और लिंग बदलने की अनुमति दे दी गई। 2013 बैच की आपकी IRS 35 वर्षीय अधिकारी M अनुसुईया ने नाम बदलकर M अनुकातिर सूर्या और लिंग स्थिति से ये पुरुष बन गई हैं। तो पहला मामला आया है, पूछा जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बने। देखिए यूपी में एक एक्ट लागू कर दिया गया है। क्या बड़े उद्योगों को मिलेगी ज़मीनें? यूपी निर्माण एक्ट लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। अब बड़े उद्योगों को आसानी से ज़मीन मिल जाएगी। राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक के बाद यूपी इज़ द फोर्थ स्टेट जिन्होंने ये एक्ट लागू किया है। इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट स्पेशल जो है लागू किया है। ठीक है, इस वजह से कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी काम भी हो रहा है और कई जगह आपने देखा, जैसे अयोध्या का तो अलग मामला था, कुल लखनऊ के भी ऐसे वहाँ पे बस्तियाँ हैं जिनको हटाया जा रहा है और इस एक्ट के तहत जो है वहाँ पे ज़मीनें बड़े उद्योगों को दी जा रही हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा करंट अफेयर का ज़रूर बताइएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हो एक बार सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छे अच्छे आपको टॉपिक्स पे वीडियो मिलने वाला है। UPPSC के लिए पूरा कोर्स चलने वाला है। कुछ दिनों से रिज्यूम नहीं हो पाया था, तो आपको प्रॉपर और डे तरीके से डेली करंट अफेयर का वीडियो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को वो कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।